आवाज़ें दुनिया से नहीं अंदर से आती हैं। कुछ शब्द ऐसे जिन्हें दोहराते ही दिल की दीवारें पिघलने लगती हैं। आज मैं आपको एक ऐसा राज बताने जा रही हूँ जिसे सूफी संत अपनी पूरी जिंदगी संभाल कर रखते थे। जिक्र का असली रहस्य। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये इंसान के वजूद की गहराई में उतरने वाला दरवाज़ा है। और अगर आप आज इसे समझ गए तो शायद आप अपनी जिंदगी के अगले पड़ाव में कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। सूफी संत कौन थे और जिक्र क्या है? सूफी संत कहते थे कि अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता मस्जिद की दीवारों से नहीं, दिल की खामोशी से शुरू होता है। और दिल की ये खामोशी दुनिया के शोर में पैदा नहीं होती, ये पैदा होती है जिक्र से, यानी बार बार एक ऐसे नाम, एक ऐसे शब्द का उच्चारण जो इंसान की रूह को उसकी असलियत से जोड़ दे। उनका कहना था, जिक्र वो चाबी है जो बाहर की दुनिया नहीं बदलती, पहले आपको बदलती है, फिर आपकी दुनिया बदल जाती है। जिक्र की ताकत आवाज़ नहीं, इरादा बदलता है। सूफी संतों के मुताबिक जो शक्ति जिक्र में है वो किसी मंत्र या दुनिया के किसी भी फॉर्मूले में नहीं, क्योंकि जिक्र सिर्फ जुबान से नहीं होता। जिक्र तब असल में खुलता है जब नाम आपके दिल तक पहुंच जाए और दिल उसे सांस की तरह अपनाना शुरू कर दे। आप सोचिए, जब आप किसी लफ्ज़ को बार बार कहते हैं तो वो शब्द धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपके वाइब्रेशन का हिस्सा बन जाता है। और जिक्र वाइब्रेशन को शुद्ध कर देता है, दिल के अंदर भरी हुई गंदी रूह एनर्जी को साफ कर देता है। आपकी थकी हुई आत्मा को जैसे कोई धोकर चमका दे, ऐसा असर है इसमें। सूफियों का छुपा हुआ रहस्य। क्यों जिक्र दिल पर असर करता है? सूफी बताते थे कि दिल एक अदृश्य एंटेना है। आप जितना दुनिया की फिक्र में फंस जाते हैं, ये एंटेना उतना ही खराब होता जाता है। और जब आप जिक्र करते हैं तो वो एंटेना दोबारा ट्यून होना शुरू हो जाता है। ये बिल्कुल रेडियो जैसा है। जब सही फ्रीक्वेंसी मिलती है तो आवाज़ एकदम साफ हो जाती है। जिक्र दिल को उसी सही फ्रीक्वेंसी पर ले आता है जहां से इंसान खुद को, अपनी रूह को और ऊपर की शक्ति को महसूस कर सके। सूफी संत कहते थे, दिल की आवाज़ तब सुनाई देती है जब दिल पर जमी धूल को जिक्र साफ कर देता है। जिक्र का असर फौरन क्यों नहीं दिखता? जिक्र का असर शुरू से ही होता है, लेकिन महसूस बाद में होता है। जैसे किसी कमरे में इत्र छिड़क दें तो हवा तुरंत बदल जाती है, लेकिन आपको महसूस तब होता है जब आप थोड़ा ठहरें। उसी तरह जिक्र तुरंत आपकी ऑरा बदल देता है, आपके दिल की धड़कन को सेट कर देता है और आपके दिमाग के अंदर जो लगातार नेगेटिव आवाज़ें चलती रहती हैं उन्हें धीरे धीरे खामोश करना शुरू कर देता है। इसलिए सूफियों ने हमेशा कहा, जिक्र का असर एहसास से पहले होता है। जिक्र से बदलती है किस्मत। सूफी साहित्य में एक बात बार बार आती है, जब इंसान का दिल साफ हो जाता है उसकी किस्मत खुद फिर से लिखी जाती है। ये लाइन सुनकर कई लोग पूछते थे, क्या सच में जिक्र किस्मत बदल देता है? सूफी संत जवाब देते, किस्मत पत्थर नहीं, लिहाज है। दिल बदल जाए तो लिहाज भी बदल जाता है। अब ये बात सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, ब्रेन साइंस का एक बड़ा नियम भी है। जब दिमाग में वही शब्द, वही वाइब्रेशन बार बार जाते हैं तो दिमाग अपनी नई राहें बनाना शुरू कर देता है और यहीं से आदतें, फैसले और किस्मत सब बदलने लगते हैं। जिक्र इसी रिवायरिंग का काम करता है, जिसे सूफी अपने शब्दों में तकदीर को नर्म करना कहते थे। जिक्र की 3 परतें जो बहुत कम लोगों को मालूम हैं। सूफियों के अनुसार जिक्र केवल एक नहीं 3 परतों वाला होता है। 1. ज़बानी जिक्र, आप शब्द को बोलते हैं, ये दिल का दरवाज़ा खटखटाता है। 2. दिलो जिक्र, शब्द बोलना बंद, दिल खुद ब खुद उस शब्द को धड़कनों में शामिल कर लेता है, यहाँ असर शुरू होता है। 3. रूहानी जिक्र, बिना बोले, बिना सोचे, वो शब्द आपकी आत्मा का हिस्सा बन जाता है, आपकी मौजूदगी ही जिक्र बन जाती है। इसी तीसरी परत को हाल कहा गया है, जहाँ इंसान बदलता नहीं, बन जाता है। जिक्र का असली मोड़ कब दिल खुलता है? सूफियों के मुताबिक इंसान का दिल एक दिन अचानक किसी एक जिक्र के दौरान खुल जाता है। उसे फतह दिल कहते हैं। ये क्षण कोई प्लान नहीं करता, ये अचानक होता है जब रूह, आवाज़ और इरादा एक लाइन में आ जाएं। कुछ लोग रोने लगते हैं, कुछ कांपने लगते हैं, कुछ को बेमिसाल खामोशी मिलती है। पर सूफियों ने एक बात हमेशा कही, जिस दिन दिल खुला उस दिन तुम अकेले नहीं रहते। जिक्र करने का सही तरीका। सूफी संत हमेशा कहते, पहले दिल को थामो, फिर सांस को, फिर शब्द को, और 3 छोटे नियम। जल्दी मत करो, असर देखने की कोशिश मत करो, सिर्फ महसूस करो, ये कनेक्शन को मजबूत करता है। और सबसे बड़ी बात, जिक्र को मांगा हुआ मत बनाओ, बहता हुआ बनाओ। मतलब इसे मन से निकलने दो, मजबूरी से नहीं। लोग क्यों कहते हैं कि जिक्र सुनते ही दिल कांप उठता है? कई लोग कहते हैं जिक्र सुनते ही सीने में एक अजीब सी हलचल होती है। ये डर नहीं,
ये वो जगह है जहां आपकी रूह और आपका अहंकार एक दूसरे से टकराते हैं। रूह कहती है चलो आगे बढ़ते हैं, और अहंकार कहता है नहीं, यही ठीक हूँ। जिक्र इस लड़ाई में हमेशा रूह को जीतने में मदद करता है। इसीलिए सूफी महफिलों में कई लोग फूट फूट कर रो पड़ते थे। वो टूटना नहीं, वो साफ होना था। क्यों आज की दुनिया को जिक्र की सबसे ज्यादा जरूरत है? आज लोग शोर में रहते हैं और सूफी कहते थे खुदा खामोशी में उतरता है। आज लोग चिंता में रहते हैं और जिक्र कहता है सांस को धीरे पकड़ो, सब ठीक होगा। आज लोग अपनी कीमत भूल रहे हैं और जिक्र याद दिलाता है तुम रूह हो, मिट्टी नहीं। आज की दुनिया आपको टुकड़ों में बांट देती है और जिक्र आपको एक जगह जोड़ देता है अपने अंदर। अब सुनो, अगर आपके दिल में आज एक भी बात लगी है, एक भी एहसास भीतर तक उतरा है, तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगी, नीचे कमेंट में अपना दिल रख दो। जो भी महसूस हुआ लिख दो, क्योंकि आपकी हर लाइन, आपका हर शब्द किसी और के दिल का दरवाज़ा भी खोल सकता है। और याद रखिए, ऐसा कंटेंट बनाने में महीनों की रूहानी मेहनत लगती है। अगर आप चाहते हैं कि ये इल्म और लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करना आपकी तरफ से एक दुआ है और शेयर करना रूह को बांटने का सबसे बड़ा सदका। दिल की जागृति, जिक्र कब रूह में उतरता है? सूफियों का कहना था कि इंसान की रूह हमेशा जागी हुई होती है, लेकिन दिल सोता है। और जिक्र वो आवाज़ है जो दिल को जगाने आती है। जब जिक्र गहराई में उतरता है तो इंसान को अचानक महसूस होता है कि दुनिया का बोझ हल्का हो गया है। जैसे कोई थका हुआ मुसाफिर अपने गांव का दरवाज़ा देख ले। एक अनजानी राहत, एक बुझी हुई प्यास का भर जाना, यही है रूह में उतरना। कुछ लोग इसे शांति कहते हैं, कुछ इसे रोशनी, पर सूफी इसे एक ही नाम देते हैं, वापसी। क्योंकि जिक्र इंसान को उसकी असली जगह वापस ले जाता है, अपने अंदर। सूफियों की गुफ्तगू, जब जिक्र इंसान को बदल देता है। सूफी बुजुर्ग कहते थे जिक्र इंसान को अच्छा नहीं बनाता, सच में इंसान बनाता है। एक कहानी मशहूर है। एक शख्स सूफी दरगाह में आया, बहुत गुस्सैल, बहुत परेशान। उसने पूछा क्या जिक्र से मेरी मुश्किलें हल हो जाएंगी? सूफी मुस्कुराए और बोले जिक्र तेरी मुश्किलें नहीं बदलेगा, तुझे बदलेगा, फिर तू अपनी मुश्किलें खुद बदल लेगा। कितनी बेमिसाल बात है, क्योंकि जिक्र आपके अंदर वो क्वालिटी पैदा करता है जो हर समस्या को हल करने की ताकत देती है। सब्र, रूहानी ताकत, अंदर की स्थिरता और साफ सोच। जिक्र और दिल की बीमारी, सूफियों की साइंस। सूफी संत दिल को सिर्फ प्यार की जगह नहीं मानते थे, दिल को एक चेतना का केंद्र कहते थे। आज की साइंस भी यही कहती है कि दिल का अपना दिमाग होता है, जिसे हार्ट ब्रेन सिस्टम कहा जाता है। जब आप जिक्र करते हैं तो ये हार्ट ब्रेन कनेक्शन सिंक होने लगता है, दिमाग का प्रेशर कम होने लगता है, दिल की धड़कन स्थिर होती है और नर्वस सिस्टम एक शांत फ्रीक्वेंसी पकड़ लेता है। इसी को सूफी भाषा में कहते हैं दिल को महफूज कर लो, रूह खुद सुरक्षित हो जाएगी। यही वजह है कि जिक्र सुनते ही कई लोग गहरी सांस लेते हैं, कई लोगों के सीने का भारीपन उतर जाता है और कई की आंखों में बिना वजह आंसू आ जाते हैं। ये कमजोरी नहीं, ये साफ होना है। असली जिक्र आसान क्यों नहीं होता? कई लोग कहते हैं मुझे जिक्र करते हुए ध्यान नहीं लगता। सूफी संत जवाब देते ध्यान लगाना तुम्हारा काम नहीं, ध्यान को बुलाना जिक्र का काम है। ध्यान एक मेहमान की तरह है, अगर आप उस पर जोर डालते हैं तो वो भाग जाता है, लेकिन अगर आप माहौल बना देते हैं तो वो खुद आ जाता है। जिक्र माहौल बनाता है, बस आपको अपनी सांस और लफ्ज़ पर टिकना है। ध्यान खुद आता है, दिल खुद खुलता है, असर खुद उतरता है। जिक्र का गहरा असर, अहंकार का टूटना। सूफियों की नज़र में सबसे बड़ा रोग था अहंकार, और जिक्र का सबसे बड़ा कमाल यही है कि ये अहंकार की दीवार तोड़ देता है। जब इंसान अपना नाम भूलकर एक ऊंचे नाम को दोहराता है तो उसका मैं पिघलने लगता है। यही पिघलना जिक्र का चमत्कार है। आपने कभी सोचा है कि सूफी नृत्य, वो घूमना, वो झूमना क्यों किया जाता है? क्योंकि जिक्र जब दिल में उतरता है तो शरीर खुद इस ऊर्जा को बाहर निकालने लगता है। इसे कहते हैं हाल, खुद से बाहर होकर खुद को बांट देने का हाल। जब जिक्र आपको उठाता है, सूफी परंपरा में एक खूबसूरत लाइन कही जाती है अगर तुम गिर जाओ तो जिक्र को पकड़ लेना, वो तुम्हें उठा लेगा। यह गिरना सिर्फ दुख में नहीं, गलत फैसलों में, टूटे रिश्तों में, दिल के बोझ में, या किसी ऐसी रात में होता है जब इंसान खुद से भी डरता है। उन रातों में जिक्र रूह की तरफ खींचने वाली रस्सी बन जाता है। बस सांस भरकर नाम लो, दिल खुद रास्ता बना लेगा। जिक्र और मोहब्बत, सबसे छुपा हुआ सच। सूफी कहते हैं जिक्र बिना मोहब्बत के नहीं चलता और मोहब्बत बिना जिक्र के टिकती नहीं। क्यों? क्योंकि जिक्र आपको वो ऊर्जा देता है जिससे आप किसी को खुद का हिस्सा मान पाते हैं। सूफी प्रेम कहानी इसलिए अमर हुई
क्योंकि उनका प्रेम ज़मीन का नहीं, रूह का प्रेम था। आज अगर रिश्ते टूटते हैं, लोग दूर होते हैं, दिल खाली लगता है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह है अंदर का डिस्कनेक्ट। जिक्र ये कनेक्शन वापस जोड़ देता है, पहले आपसे, फिर दुनिया से। जिक्र की रोशनी, जब इंसान का चेहरा भी बदल जाता है। सूफियों का एक दिल छू लेने वाला अवलोकन है। जो इंसान जिक्र में डूब जाता है, उसकी शख्सियत से नूर निकलता है। नूर यानी लाइट। और ये लाइट मेकअप, चेहरे की सुंदरता, कपड़ों से नहीं आती, ये दिल से आती है। आपने भी देखा होगा, कुछ लोग बहुत साधारण होते हैं, लेकिन नज़र हटती नहीं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर की रोशनी बाहर आ जाती है। यही जिक्र का सबसे खूबसूरत असर है। जिक्र कैसे शुरू करें? अब एक बेहद ज़रूरी हिस्सा, जिक्र को शुरू कैसे किया जाए। सूफियों का तरीका बहुत सरल था। पहला कदम, 2 मिनट सिर्फ सांस को महसूस करो। दूसरा कदम, शब्द को चुनो जो दिल को खींचे, जो सहज बहे। तीसरा कदम, धीरे धीरे बोलो, हर शब्द के साथ दिल में उतरने दो। चौथा कदम, अचानक रुक जाना, खामोशी को महसूस करना। सूफी कहते थे, जिक्र से ज्यादा असर जिक्र के बाद की खामोशी का होता है। असली रहस्य, आपकी रूह जिक्र को पहचानती है। ये हिस्सा सबसे रहस्यमयी है। सूफियों का कहना है, जिक्र तुम्हें नहीं मिलता, तुम्हारी रूह जिक्र को बुलाती है। इसलिए कुछ शब्द आपको खींचते हैं, कुछ आवाज़ें दिल में उतर जाती हैं, कुछ नात, कुछ कव्वालियाँ सांस रोक देने वाली लगती हैं। ये इत्तेफाक नहीं, ये याद है। आपकी रूह वो पहचान लेती है जो कभी उसके साथ था। अगर आप आज यहाँ तक सुनकर पहुँचे हैं, तो शायद आपकी रूह भी वही खोज रही है जिसकी तलाश में सूफी उम्र गुजार देते थे। मैं आपसे दिल से एक बात कहूंगी, आज जो भी महसूस हुआ है, नीचे कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिख दें। किस शब्द पर दिल रुका, किस जगह आत्मा कांपी, कहाँ पर आपको लगा, हाँ, ये बात मेरे लिए है। आपका कमेंट सिर्फ एक टेक्स्ट नहीं होगा, ये किसी और सुनने वाले की रूह का रास्ता भी रोशन करेगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये रूहानी इल्म, यह सूफी असलियत ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करना आपके दिल की रोशनी का एक इजहार है। सब्सक्राइब करना आपकी नीयत की ताकत है, और शेयर करना किसी की जिंदगी में रोशनी ले जाने का सबसे बड़ा सबब। अंत में सिर्फ इतना कहूंगी, जिक्र कोई धार्मिक बंधन नहीं, ये रूह का इलाज है, ये आत्मा की भाषा है, ये दिल की सफाई है, ये इंसान को इंसान बनाने की कला है। दुनिया आपको थका सकती है, तोड़ सकती है, भटका सकती है, पर जिक्र हर बार आपको वापस आपकी रूह की तरफ ले जाएगा। और याद रखिए, जो अपने दिल को पाले, वो दुनिया की हर चीज़ पा लेता है।